अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरहम अहमद है और आज वीकली मार्केट रिव्यू के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अनस हबीब ने। अस्सलाम वालेकुम अनस। वालेकुम अस्सलाम। इस हफ्ते मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही? इस हफ्ते मार्केट ने रेंज बाउंड सेशन शो किया, जिसकी वजह से मार्केट 170,479 पॉइंट्स पे क्लोज हुई, जो कि 2% का डिप है, जिसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन 3,800 पॉइंट से मार्केट में जो है कमी नज़र आई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने मई के महीने का इन्फ्लेशन का नंबर रिलीज़ किया है, तो उसके हवाले से हमें थोड़ा अपडेट करें। मई के महीने की इन्फ्लेशन जो है वो 11.7% पे आई है। अगर हम अप्रैल 2026 की इन्फ्लेशन देखें तो वो 10.9% की आई थी। मई की जो इन्फ्लेशन है वो हाईएस्ट एवर है सिंस जून 2024। इस हफ्ते फर्टिलाइजर ऑफटेक्स के नंबर भी रिलीज़ हुए हैं फॉर द मंथ ऑफ मई, तो उसके हवाले से हमें आगाह करें। इस महीने अगर हम फर्टिलाइज़र पोजीशंस की बात करें तो यूरिया के जो मई के नंबर्स हैं वो 3% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुए हैं और क्लोज हुए हैं 463,000 टन्स के ऊपर, जिसके मेन रीज़न ये है कि डीलर के पास इन्वेंट्री पहले से मौजूद थी और प्राइस हाइक की एक्सपेक्टेशन होने की वजह से पिछले महीने के नंबर्स जो अच्छे आए थे। और साथ साथ अगर हम डेप की बात करें तो ये मई के अंदर 38% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखा गया है, जिसके मेन रीज़न हायर प्राइसेस थे और ये नंबर क्लोज हुआ है 59,000 टन्स पे। इसके अलावा रिफाइनरी अपलिफ्टमेंट के नंबर्स भी रिलीज़ हुए हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा अपडेट करें। ऑयल रिफाइनरी अपलिफ्टमेंट डिक्लाइन हुई है 7% ईयर ऑन ईयर मई के मंथ के अंदर। इसके मेन रीजंस एचएसडी और एफओ के ऑफटेक का डिक्लाइन होना है। एचएसडी की जो अपलिफ्टमेंट है वो फेल हुई है 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इसके बरक्स एमएस जो है वो अराउंड 4.3% से इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा मई के महीने की ओएमसी सेल्स की क्या पोजीशन है? अगर हम ओएमसी सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% का डिक्लाइन देखा गया है और इसके साथ साथ 14% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन है। इसकी मेन वजह जो है वो हायर एचएसडी और एमएस प्राइसेस हैं। अगर हम वीकली ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या ट्रेंड देखने में आ रहा है? अगर हम गैस प्रोडक्शन और ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो वीक ऑन वीक हमने 2% का डिक्लाइन देखा गया है। गैस प्रोडक्शन में जो डिक्लाइन आया है वो उच्च, कादिरपुर और कनखोट की वजह से आया है, और अगर ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो वो शर्फ और मकोड़ी ईस्ट की वजह से कम आया। और लास्टली अगर हम प्रोडक्शन नंबर्स की बात करें तो सीमेंट डिस्पैचेस के फॉर द मंथ ऑफ मई क्या नंबर्स आए हैं? फॉर द मंथ ऑफ मई की अगर हम बात करें तो सीमेंट डिस्पैचेस के जो नंबर्स हैं वो 21% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन आए हैं, जो कि नंबर क्लोज हुआ है 3.83 मिलियन टन्स के ऊपर। इसकी मेन वजह एक तो पॉलिसी रेट का हाइक होना है, जो कि 100 बिप से बढ़ गया था, और दूसरी वजह यह है कि ईद की छुट्टियों की वजह से इस महीने के जो नंबर ऑफ डेज थे वो भी कम थे। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के रिजर्व्स का डेटा भी रिलीज़ हुआ है एज एट दिसंबर 2025, तो उसके हवाले से हमें थोड़ा अपडेट करें। ईएनपी सेक्टर का जो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स का डेटा आया है उसमें ऑयल रिजर्व जो हैं वो 6% से इंक्लाइन हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्लोज हुए हैं 250 मिलियन बैरल्स के ऊपर। अगर हम इसके की रीजंस देखें तो बरकज़ई की तरफ से 21.01 मिलियन बैरल्स जो हैं वो एडअप हुए हैं। इसके साथ साथ 3% का ईयर ऑन ईयर बितानी के अंदर इंक्लाइन देखा गया है, और साथ साथ शादातपुर के अंदर 38% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ देखा गया है। और इसके साथ साथ जो गैस के रिजर्व्स हैं वो 18,854 BCF के ऊपर आए हैं, जो कि 4% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ है। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें पाकिस्तान की जो ऑयल एंड गैस रिजर्व लाइफ है वो 2 साल से बढ़ गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि पहले 15 साल के ऊपर थी, अब 17 साल के ऊपर आ गई है। अगर हम कंपनी वाइज देखें तो OGDC की जो रिजर्व लाइफ है वो 24 ईयर्स पे आ गई है। साथ साथ मारी की जो है वो 16 ईयर्स पे है, PPL की 11 साल है, और लास्टली पॉल की जो है वो 10 साल है। इसके अलावा अगर पंजाब साइड सीमेंट प्लेयर्स की बात करें तो एक न्यूज़ आ रही है रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ अ स्पेसिफिक रॉयल्टी, तो इसके हवाले से हमें थोड़ा सा आगाह करें। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट के जो रिवाइज स्ट्रक्चर लेकर आए थे सीमेंट रॉयल्टी के ऊपर, उसके ऊपर कुछ कंसर्न रेस किए हैं। हालांकि इसका भी कोई हतमी फैसला आया नहीं है। करंट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 6% की जो रॉयल्टी है वो मार्केट रिटेल प्राइस के ऊपर लगती है। इससे पहले ये जो है लाइमस्टोन PKR 350 पर टन लगती थी। अगर ये वापस से इसके ऊपर लेकर आ जाते हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पंजाब प्लेयर्स के ऊपर, जिसमें हमारे पास मेपल लीफ सीमेंट है, DGKC है, फौजी सीमेंट है, पायनियर है और बेस्ट वे सीमेंट है। पाकिस्तान की ट्रेड डेफिसिट की क्या पोजीशन आई है फॉर द मंथ ऑफ मई? पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो USD 2.6 बिलियन का आया है। अगर हम मेजरली देखें तो एक्सपोर्ट्स में हमने 1.4% का इंक्रीज़ देखा गया है, साथ साथ इंपोर्ट्स के अंदर हमने तकरीबन 6.5% का डिक्लाइन देखा गया है। लास्टली अगले हफ्ते का मार्केट आउटलुक आप कैसा देख रहे हैं? अपकमिंग वीक लार्जली डिपेंडेंट है फेडरल बजट के ऊपर, जिसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो
की पॉलिसी मेजर्स के ऊपर क्लैरिटी देख रहे हैं। और अगर यूएस ईरान नेगोशिएशन में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ जाती हैं तो ये भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट को ड्राइव करेगा। That's all from this week. Thank you.